और संख्या पद्धति के विषय में जो भी गणितीय तथ्य हैं उसको हमने विस्तार से जो है बताने का प्रयास किया है। आज हम बताने वाले हैं इससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। कुछ प्रश्न ऐसे पूछते हैं कि संख्याओं का जो योगफल से संबंधित जो संख्याओं होती है तो उसके योगफल से संबंधित जो है कुछ गणित पूछा जाता है, जिसके लिए हमको कुछ महत्वपूर्ण सूत्र की आवश्यकता पड़ती है। देखिए, प्रश्न ये पूछ दिया कि आपको प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का योगफल बताइए। मान लो इस प्रकार से पूछ दिया तो प्रथम 20 किसको बोल रहा है? प्रथम 20 मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये 20, इन प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं की बात हो रही है। अब इसका जो है प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए, मतलब आपको जोड़ना है। तो आप क्या करेंगे? सबको जो जोड़ेंगे इसमें तो भैया आपका जो है बहुत सारा जो है समय निकल जाएगा। तो इसके लिए आपको एक सूत्र है, इसी सूत्र के विषय में आपको मैं आज बताने वाला हूं कि प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का योगफल एक एक चीज को जोड़ करके ऐसे आपको 1 धन 2 धन 3 धन 4 ऐसे करके सबको जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। एक सूत्र आप याद कर लीजिए। वो सूत्र क्या है? वो सूत्र ये है कि आपको अंतिम संख्या जो आपको यहाँ पर मिलेगा, प्रथम 20 प्राकृत संख्या कह रहा है तो 20 है ही है। ये अंतिम संख्या देख रहे हो, अंतिम संख्या ये 20, इसकी बात हो रही है। तो आप देख पा रहे हैं कि 20 अंतिम संख्या है। तो इस अंतिम संख्या में आपको अंतिम संख्या में एक जोड़ करके उसका गुणा अंतिम संख्या से कर देना है और ये गुणा करने के बाद 2 से भाग दे देना है। मतलब आपने नहीं समझा होगा। अंतिम संख्या कहने से 20 और इस 20 में आपको अंतिम संख्या में एक जोड़ देना है, मतलब 20 के बाद एक जोड़ने पर 21 और फिर 2 से आपको जो है भाग दे देना है। यहाँ पर देख रहे हो कि 2 एकम 2 2 एकम 2 और 1 शून्य 2 शून्यम शून्य, मतलब 2 दहाम 20, ये कट गया। और फिर 21 का 10 से गुणा करेंगे तो आपका जाएगा 21 एकम 21 और ये शून्य का शून्य, ये 210। तो इस प्रकार से इसका उत्तर आपको मिल जाएगा। तो अंतिम संख्या धन अंतिम संख्या में एक जोड़ के इसको किस में भाग दे देना है? 2 में भाग दे देना है। तो ये हुआ प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का योगफल। इसी तरीके से यदि पूछ दे कि प्रथम 30 प्राकृत संख्याओं का योगफल, तो आपको जो अंतिम संख्या की जगह में 30 लिखना है और उसमें एक जोड़ देना है तो 31 हो जाएगा। फिर इसको जो है 2 से भाग दे देना है। तो ये इस प्रकार से आपको जो है 30 गुणित 31 बटे 2 करके आपको उत्तर निकालना है। तो ये एक एक चीज़ को जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। ये सूत्र आपको जो है याद रहे तो आप इस चीज़ को बना सकते हैं। और क्या पूछेगा? संख्याओं की योगफल से संबंधित। ये तो हो गया प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का योगफल। ये हम उसके लिए हमने अभी सूत्र के बारे में हमने पढ़ा। यदि पूछ दे कि प्रथम 20 या जो भी है, प्रथम 20 नहीं होगा या प्रथम 10, यदि बोल दिया कि प्रथम 10 सम संख्याओं का योगफल बताइए। अब यहाँ पर देखिए 2 चीज आपको जाननी है। सम संख्या क्या है इसको आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए प्रथम 10, तो आप ये नहीं सोचेंगे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसा नहीं सोचेंगे। ये क्या है कि प्रथम 10 संख्या है, लेकिन यहाँ पर प्रथम 10 सम संख्या के विषय में बोल रहा है। तो यहाँ पर सम संख्या 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है। तो इतना में कितना ठो संख्या आ गया? सम संख्या 1 2 3 4 5 आया कि नहीं? और हमको 10 प्रथम 10 सम संख्याओं के विषय में बोला गया है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? फिर 10 के बाद कौन सी सम संख्या आएगी? 12 आएगा, फिर 14 आएगा, फिर 16,
फिर 18, फिर 20। इस प्रकार से देखें तो ये 10 सम संख्या है, जिसमें 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 ये है। तो इनका योगफल क्या होगा? तो इसके लिए आपको क्या करना है? इसके लिए आपको करना ये है कि जो अंतिम संख्या है, अंतिम संख्या यहाँ पर कौन सी है? अंतिम संख्या आपका जो अंतिम में मिला 20 है। इस 20 में आपको जो है गुणा कर देना है। किस चीज़ का गुणा करना है? उस अंतिम संख्या में एक को जोड़ करके। अंतिम संख्या मतलब 20 में आपको फिर से एक जोड़ देना है। अंतिम संख्या में आपको एक जोड़ना है, मतलब 20 के बाद आ जाएगा आपका 21, और फिर इसका जो उत्तर मिलेगा वो ही क्या होगा? प्रथम 10 सम संख्याओं का योगफल होगा। तो ये आपका क्लियर है, ये वाला सूत्र। देखिए दोनों में क्या अंतर है? प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का योगफल में क्या हुआ था कि अंतिम संख्या गुणित अंतिम संख्या में धन 1 जोड़ करके बटे 2 कर दिया गया था, और यहाँ पर क्या किया जा रहा है? अंतिम संख्या में 1 जोड़ करके उत्तर निकाला जा रहा है। यहाँ पर कोई भी बटे 2 नहीं है। इस चीज़ को आप क्लियर रूप से समझें, और इसका उत्तर क्या आ जाएगा? आप देख रहे हैं कि 20 है और फिर 20 में 1 जोड़ करके 21 आ गया। अब इसका उत्तर क्या आ जाएगा? 21 दूनी 42 और शून्य का शून्य, 420 इसका उत्तर आएगा। तो इस प्रकार से आपको बनाना है। आगे हम देखें, अब आगे हम देखें कि प्रथम यदि पूछ दिया जाए कि प्रथम 25 विषम संख्याओं का योगफल क्या है, तो इसके लिए कौन सा सूत्र होगा? वो ये होगा। देखिए पहला जो सूत्र और दूसरा का सूत्र जो है लगभग जो है बराबर था। प्रथम 25 विषम संख्याओं का योगफल यदि पूछ दिया, या कोई भी प्रथम जितना भी हो, 15 विषम संख्या या 10 विषम संख्या, कुछ भी पूछे, तो उसके लिए सूत्र क्या है कि हमको जो है जो अंतिम संख्या है, अंतिम संख्या है, उस अंतिम संख्या का गुणा हमको उसी अंतिम संख्या के साथ करना है। मतलब ये कहें कि अंतिम संख्या का वर्ग, अंतिम संख्या का गुणा अंतिम संख्या के साथ करें। अंतिम संख्या मान लो n है, उसका गुणा हम n के साथ ही करें तो n का वर्ग होगा कि नहीं? तो जैसे यहाँ पर प्रश्न में ये कह दिया कि प्रथम 25 विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए, तो अंतिम संख्या कौन सी आएगी ये हमको समझना है। अंतिम संख्या क्या आएगी? अंतिम संख्या आप देखते हैं कि प्रथम 25 विषम संख्या, तो यहाँ पर हम देखें तो अंतिम संख्या आपका पहुँच जाएगा 25 गुणित 25 करके इसका 625 उत्तर आप ले आएंगे। तो इस प्रकार से देखते हैं कि संख्याओं का योगफल के लिए अलग अलग सूत्र है। इस सूत्रों को आप जो है एक बार और पुनः जो है वीडियो देख करके और समझ सकते हैं। तो ये इस प्रकार से उत्तर आपको बनाना होता है। आशा है आपको जो है ये वीडियो समझ में आई होगी। तो ज़रूर इस चीज़ को जो है आप जो है बार बार देखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।